गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं माधुरी एंड आज की जो वीडियो है वो अगेन एक वैकेंसी पे और यहाँ अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे आपको बहुत सारी वैकेंसीज के बारे में मिलने वाले हैं और आपको कॉन्टिन्यूसली वीडियो मिलने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो कर लो यार सब्सक्राइब, क्योंकि मुझे पता नहीं है यहाँ पे से कितने ऐसे वैकेंसी जिनके लास्ट डेट आज है या कल है, ये मुझे पता नहीं है। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लस बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। वीडियो अच्छी लगती है यार लाइक कर देना। अगर कोई प्रॉब्लम होती है फॉर्म फिल करने में या कुछ भी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो ये जो वैकेंसी है आपके माइंड ट्री की तरफ से आई हुई है, तो इसके बारे में हम फॉर्म फिल करने से पहले कुछ डिटेल्स हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे आपको इसकी भी लिंक और दोनों की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपका रोल है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का आपका रोल होगा। रोल आपका फिक्स है, आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रोल होगा। बाकी चीज़ें हम देख लें। यहाँ पे बेनिफिट्स की बात करें तो यहाँ पर टोटल आपकी जो सैलरी होगी वो 3.5 लाख पर एनम होगी और यहाँ पर जो आपका पोस्ट है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का है। स्टीपेंड की बात करें तो यहाँ पर 22,000 पर मंथ आपको मिलने वाला है, प्लस सर्विस एग्रीमेंट है जो कि 2 ईयर्स का है। अगर आप बीच में बॉन्ड तोड़ते हैं तो आपको 2 लाख रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इनकी डिटेल्स हैं। इसके बाद से अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसे मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से सारी चीज़ें विजिबल हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और आपका परसेंटेज जो है बीटेक में आपका 65 या उससे अबव मांगा गया है, बीटेक में या बीई आपने किया तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। और आपका 65 या 65 से अबव है तो आप अप्लाई कर सकते हो। 65 से कम है तो आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते हो। और 10th एंड 12th में आपको 60% मांगा गया है, यानी 6 CGPA आपका होना चाहिए। बैकलॉग की बात करें तो एक बैकलॉग चल सकता है, बहुत सी आपको होंगी जितनी भी वैकेंसीज आती है तो वहाँ पर कहा जाता है कि बैकलॉग नहीं होनी चाहिए, बट माइंड ट्री में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे अगर आपका एक बैकलॉग है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। गैप की बात करें तो यहाँ पे आपको लेस देन 1 ईयर का गैप अलाउ किया गया है, बट अगर 1 ईयर से ज़्यादा गैप है तो आपका अलाउ नहीं किया गया है। आईटी स्ट्रीम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर IS यानी कि इंफॉर्मेशन साइंस एंड कंप्यूटर साइंस के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। और प्लस यहाँ पर अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन या टेलीकम्युनिकेशन किसी भी से भी इनमें से किसी से भी आप हो, आपकी स्ट्रीम है तो आप अप्लाई कर सकते हो। यानी कि अगर आप मैकेनिकल से हो या फिर आप सिविल से हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना, अगर आप इस ब्रांच के हो तो आप ज़रूर अप्लाई करना। अगर हम यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर पहला जो आपका एप्टीट्यूड होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा। ऑनलाइन एग्जाम में आपके एप्टीट्यूड एंड कोडिंग से क्वेश्चंस आएंगे और कोडिंग से एप्टीट्यूड तो इजी होता है बट कोडिंग से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन जितने भी क्वेश्चन आते हैं इजी आते हैं, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आपको बेसिक आएंगे। ज़्यादातर आपको एरे से क्वेश्चंस मिल जाएगा, स्ट्रिंग से क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो इन सबसे क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे। और प्लस लैंग्वेज के भी ऑप्शन रहते हैं, सी है, C++ होगा, जावा होगा, पाइथन हो गए। आपको जो लैंग्वेज आती है उस लैंग्वेज से आप कर सकते हो। आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम के बाद आपका होगा वर्चुअल इंटरव्यू, यानी कि घर बैठे आपको इंटरव्यू देना होगा। टेक्निकल होगा पहले और उसके बाद से अगर टेक्निकल में आप सिलेक्ट होते हो तो आपका HR राउंड होगा। तो इसके बाद ये आपका इंटरव्यू प्रोसेस और सिलेक्शन प्रोसेस की बातें हैं। इसके बाद से आप इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूँगी, आप उसे चेकआउट कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अप्लाई करने के लिए भी मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप डायरेक्ट उस पर क्लिक करोगे तो आप इस पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे आने के बाद से आप नीचे आओगे, आप यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करोगे ना तो ये डायरेक्ट आपका ये PDF वाला फॉर्म खुल जाएगा, ठीक है। हम देख लेते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम एंड उसके बाद से आपको जेंडर देना है, फिर यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, आपको डेट ऑफ बर्थ देना है, मोबाइल नंबर देना है, ईमेल आईडी, डिग्री देना है आपको, सिटी कौन सा है डिग्री का, इंस्टीट्यूट स्टेट कौन सा है, ये सारी डिटेल्स आपको फिल करनी होगी। और फिल करने के बाद जब आप यहाँ पर सबमिट करोगे तो आपका ये सबमिट हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं, फिल करके देखते हैं। अभी तो मैंने आपको ओरली बता दिया है कैसे फिल करना है, इसको स्टेप बाय स्टेप हम फिल करके भी देख लेते हैं ताकि किसी को कोई भी चीज़ प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मांगा गया है फर्स्ट नेम, तो यहाँ पे हम पहले फिल कर लेते हैं कि हमारा फर्स्ट नेम क्या है। तो ये हो गया,
फर्स्ट नेम, ठीक है। इसके बाद से आपका मिडिल नेम है तो आप मिडिल नेम फिल करोगे, नहीं है तो डायरेक्ट आप लास्ट पे आ जाओगे, ठीक है। यहाँ पे लास्ट हो गया। इसके बाद से आपको सिलेक्ट करना है जेंडर। जेंडर सिलेक्ट करने के बाद से आप और नीचे आओगे, 1 मिनट। ओके, तो यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। तो मैं अपनी AGTU की साइट खोलते हैं क्योंकि याद तो है नहीं यूनिवर्सिटी का। आप अपनी डिग्री पे देखोगे तो आपको वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ओपन कर लेती हूँ। ओके, तो जब तक ये ओपन हो रहा है तब तक हम आगे की चीज़ें फिल करते हैं। यहाँ पे आपको फिल करना है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आपको किस तरह से फिल करना है, बीच में डैश लगा के फिल करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, और जिस तरह से यहाँ पे सीक्वेंस दी गई है उसी तरह से आपको फिल करना है। तो यहाँ पे हम डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। इसके बाद से आप नीचे देख सकते हो, नीचे आपको डालना है मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर हम मोबाइल नंबर डाल देते हैं क्योंकि जो मोबाइल है आपको मोबाइल नंबर डालना है विदाउट कंट्री कोड, तो यानी कि जो आगे हम लोग +91 लगाते हैं वो आपको नहीं लगाना है, उसके बिना करना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम यहाँ डाल लेते हैं यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है आपका, तो ये डाल लेते हैं 313756। ओके, तो ये आपका हो गया। इसके बाद से यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल लेते हैं। उसके बाद से ईमेल आईडी, ओनली 1 ईमेल आईडी, तो आप कोई भी अपना ईमेल आईडी दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे ईमेल आईडी डाल लेती हूँ। इसके बाद से हम नीचे आते हैं, अब बाकी के डिटेल्स फिल करते हैं। यहाँ पर डिग्री इंस्टीट्यूट नेम, आपको इंस्टीट्यूट का नेम देना है, तो यहाँ पर हम इंस्टीट्यूट का नेम दे देते हैं। इसके बाद से आपका ये जो इंस्टीट्यूट का नेम आपने दिया है ये कौन सी सिटी में है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपनी सिटी का नाम देना है। उसके बाद से आपको देना है स्टेट, तो आपको यहाँ स्टेट देना है। यहाँ पे आपको ऐसे ऑप्शन वाले में नहीं आ रहे हैं, आपको यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना फिल कर दीजिएगा आप लोग। उसके बाद से यहाँ पे आता है कि ये जो आपका इंस्टीट्यूट है वो नॉर्थ में, साउथ में है, ईस्ट है या वेस्ट है, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग आपका जो इंस्टीट्यूट होगा जहाँ पे होगा आप उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ ईस्ट कर रही हूँ। इसके बाद से आपकी क्वालिफिकेशन, अगर आपने BE किया है या BTech किया है या फिर कुछ अदर किया है तो इसमें आपको चूज़ करना है। तो यहाँ पर हम चूज़ कर ले रहे हैं BTech। उसके बाद से यहाँ पे आपको ब्रांच दिया गया है, आपकी जो भी ब्रांच है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मैंने जो जो आपको ऑप्शंस बताए हैं वो चीज़ें आपको यहाँ सेलेक्ट करनी है। अगर इसमें आपका नहीं है तो आप यहाँ पर अदर पे अपना क्लिक करके और इस पर क्लिक करके और वो नाम डाल सकते हो, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ हम यहाँ बताते हैं, अगर आप 2019 या 20 के पास आउट हो तो ही यहाँ अप्लाई कर सकते हो। यानी कि अगर आप 2021 के पास आउट होने वाले हो या फिर 2018 के पास आउट होने वाले तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। यहाँ पे 2019 एंड 2020 के जो बच्चे हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद से नीचे आते हैं, आपको यहाँ दिया गया है ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो 2 ही ऑप्शन दिया गया है, 2019 एंड 2020, अदर नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे पहले से ये चीज़ मेंशन है। इसके बाद से आपको एंटर यूनिवर्सिटी, यहाँ पर एज अ प्रिंट ऑन मार्क्स कार्ड, आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, जो कि मैंने अभी ऊपर भी फिल किया था, रजिस्ट्रेशन ही नंबर ऊपर ही फिल किया था, कहाँ गया। तो यहाँ पे आपका यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर है। अब यहाँ नीचे में जो मांग रहा है ये क्या है आपका, ये भी यूनिवर्सिटी का ही रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो जो चीज़ें आप ऊपर फिल किए हो वही चीज़ें आप यहाँ पर भी फिल करोगे। मैं एक बार देख लूँ कहाँ गया, 637।
इसके बाद से आपको यहाँ देखना है कि आपने इससे पहले आपने अटेंड किया था कि नहीं किया था। अगर किए थे आपने इससे पहले भी अटेंड, तो आप इस पे पहले वाले पे क्लिक करोगे। अगर आपने अटेंड और इंटरव्यू दोनों किया हुआ है तो आप दूसरे पे कर सकते हो, या फिर आप न्यू हो तो आप इस पे चेक कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद से आपको 10th क्लास का परसेंटेज लिखना है। अगर CGPA में है तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करके करना है। तो अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 78, ठीक है। तो आपको इस तरह से आपको परसेंटेज देना है। आपका बैकलॉग है या नहीं है, अगर है तो यस करिएगा, नहीं है तो नो करिएगा। उसके बाद से 12th क्लास का परसेंटेज लिखना है, तो हम यहाँ 12th क्लास की परसेंटेज लिख दे रहे हैं। उसके बाद से आपको 10th क्लास का परसेंटेज लिखना है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 10th क्लास का। एक मिनट, यहाँ ऊपर किसका था, सॉरी, यहाँ ग्रेजुएशन का है आपका, ठीक है। तो यहाँ आपको ग्रेजुएशन का डालना है और यहाँ नीचे वाले में आपको 10th क्लास का डालना है। उसके बाद से आप करंट में कहीं कंपनी में काम कर रहे हो, येस या नो। अगर नो है तो उसके आपको नीचे एक और ऑप्शन आएगा, और येस होगा तो येस करने पर देखते कोई ऑप्शन आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है। येस करने पर भी यही ऑप्शन है, तो मैं यहाँ नो कर रही हूँ। और उसके बाद से मैं ये फ्रेशर के लिए बता रही हूँ, अगर आपका एक्सपीरियंस है, अगर आप कहीं कंपनी में काम करते हो तो येस करना, ठीक है। उसके बाद से अगर आप सिलेक्ट होते हो तो क्या अप्रैल में आप अप्रैल के लास्ट में ज्वाइन कर सकते हो कंपनी। तो अगर ज्वाइन कर सकते हो तो येस, नहीं कर सकते तो नो। और अगर मे बी तो आप मे बी पे क्लिक कर सकते हो। तो आप लोग यहाँ येस कीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे अभी लेना है जॉब, ठीक है। तो अपना बेस्ट एक्सप्रेशन दिखाना है। तो इस वजह से आप लोग यहाँ हर जगह जो भी चीज़ पूछा है उसको येस करिएगा। इसके बाद से आपके पास पैन कार्ड है तो येस करिएगा, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। अगर आपने अभी अप्लाई किया हुआ है तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद से आपके पास आधार कार्ड है या नहीं है, वो उस पर भी आप क्लिक करोगे। इसके बाद से यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो नॉलेज है वो आपको किस लेवल पे है, बिगनर हो, इंटरमीडिएट हो या एक्सपर्ट हो। तो आपको जैसा लगता है कि आपको कितनी नॉलेज है, बिगनर हो या फिर इंटरमीडिएट हो या फिर एक्सपर्ट हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने आप को रेटिंग देना है और उसको फॉर्म को फिल करना है, ठीक है। इसके बाद से आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको टॉप 2 लैंग्वेज को चूज़ करना है। तो एक हम यहाँ जावा कर लेते हैं, एंड सी तो ज़्यादा आती है कि नहीं आती, आपको जो भी लैंग्वेज आती होगी आप उस पर कर लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ सी तो स्केला कर देते हैं, ठीक है। कोई भी 2 करना है, 2 से ज़्यादा भी आप कर सकते हो, बट आपको टॉप पे 2 लैंग्वेज को रखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ कर रही हूँ। इसके बाद से आप यहाँ पे आओगे तो आपने यह हैथॉन पे कभी कोडिंग जो कंपटीशन पार्टिसिपेट किया है कि नहीं किया, वो चीज़ बताना है आपको। तो अगर आपने पार्टिसिपेट किया है तो येस करिएगा, नहीं पार्टिसिपेट किया है तो आप नो कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद से आप नीचे आओगे तो यहाँ पे पूछा गया है कि आपने कोई भी एप्लीकेशन बिल्ड किया या वेबसाइट, अगर किया है तो आप उसका नाम दे सकते हो, और नहीं किया है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। तो मैंने एक किया था तो मैं वो इसको लिख दे रही हूँ, ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने की थी तो मैं इसके बारे में लिख रही हूँ, ठीक है, यूजिंग JSP। इसके बाद से आप नीचे आओगे, आपके पास कोई प्रोग्रामिंग की सर्टिफिकेट है, अगर है तो आप यस कर सकते हो, नहीं है तो आप नो कर सकते हो, या फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। इसके बाद डू यू क्लियर ऑल द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडिंग एक्यूरेट, तो यस, यहाँ पे यस कर देना। इसके बाद इसकी जो भी पॉलिसी है आप इसको मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो, उस पर भी आपको करना है, ठीक है। तो आप इस पर ये क्लिक कर दोगे, एंड इसके बाद से आप देख सकते हो आपको कुछ और चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो, नहीं चेंज करना है तो आप इसे आगे कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम इसे कंटिन्यू कर देते हैं। यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर जब आप क्लिक करोगे तो आपका ये फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा प्रोसेस होने में, और आपको इस टाइप के मैसेज आ जाएगा कि यहाँ पे आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो गया है। इसके बाद से जो भी प्रोसेस होगा आपका मेल के थ्रू आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी तक तो मुझे कुछ मेल नहीं आया है,
बट आपको मेल आ जाएगा, आपका जब ये फॉर्म हो जाएगा तो कुछ देर बाद ही आएगा, लेकिन आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई हो कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। स्टेप बाय स्टेप मैंने सारी चीज़ें बताई हैं ताकि आपको फॉर्म फिल करने में प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे 2019 एंड 20 वाले ही पास आउट जो हैं वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। इस बात को मैं दोबारा बता रही हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बट जाने से पहले अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, न्यू वीडियो न्यू वैकेंसी पे। तब तक के लिए बाय बाय।